कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज़। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं कांठल टुडे न्यूज़। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घर घर में विराजे गजानन गणपति, मिट्टी के गणेश जी की भी रही डिमांड। जिले भर में बारिश का दौर जारी, जलाशयों में हुई भारी पानी की आवक। और जैविक खेतों की अलग जगह साइकिल से निकले नीरज ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बनाया अपना अगला लक्ष्य। जैविक खाद को लेकर देश भर में अलग जगह ने निकले नीरज प्रजापत साइकिल से घूम घूम कर किसानों को जैविक खेती के बारे में बताते हैं। रोजाना लगभग 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय कर नीरज अलग अलग शहरों में जाकर किसानों से मिलते हैं और उन्हें जैविक खेती के फायदे बताते हैं। नीरज अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेंगे। साइकिल पर सवार होकर देश भर में जैविक खेती की जागरूकता फैला रहे नीरज प्रजापति बताते हैं कि अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से हमारे खेतों की माटी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। हम अधिकाधिक उत्पादन की नीयत से रासायनिक कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हमारी धरा जवाब देने लगी है। ऐसे वातावरण में जैविक खेती के संवर्धन का हर तरफ माहौल बनाना आवश्यक है। ऐसे में कई जैविक योद्धाओं की तरह कार्य करने वाले किसान हैं जो लगातार जैविक खेती में नवाचार करते हुए जहर मुक्त खेती भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक जाबाज प्रकृति प्रेमी युवा नीरज कुमार प्रजापति ने देश भर में साइकिल से यात्रा करके जैविक खेती की अलग जगाने का व जैविक संदेश फैलाने का एक पुनीत कार्य किया है। आंखों में जैविक के सपने संजोए 23 साल का यह युवा हरियाणा के सोनीपत समीपवर्ती आहूलाना गांव का रहने वाला है। कैंसर ट्रेन से प्रभावित होकर ही नीरज ने अपने करियर की चिंता किए बिना इस युवा ने जैविक खेती की दिशा में अपने जीवन को मोड़ दिया। धीरे धीरे इस युवा की साइकिल यात्रा देश में कई बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरने लगी। नीरज को सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसने देखा कि किस तरह से पंजाब हरियाणा में किसानों के खेत अंधाधुंध कीटनाशकों से लगातार प्रयोग से बंजर होने लगे हैं। किसान किस तरह से कैंसर के रोगी होने लगे हैं। बस यहीं से इस युवा ने अपने जीवन में जैविक खेती जागरूकता को अपना लक्ष्य बना लिया। तब से नीरज साइकिल से देश भर में घूमकर जैविक खेती का संदेश फैलाने लगा। 8 अप्रैल 2019 को नीरज ने साइकिल उठाई और निकल पड़ा लोगों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने। नियमित रूप से करीब 70 से 80 किलोमीटर तक का सफर तय करने के इस यात्रा में नीरज जगह जगह किसानों से मिलता है। किसान भाई बहनों को जैविक खेती के फायदे भी बताता है। रासायनिक खेती के नुकसान को भी यात्रा के दौरान नीरज किसानों तक पहुंचाता है। रोचक किस्से एवं कहानियों के माध्यम से नीरज किसान भाई और बहनों को जैविक खेती की उपयोगिता बताते हुए आगे बढ़ता जाता है। 9 अप्रैल 2019 को नीरज ने अपनी यह जैविक यात्रा हरियाणा सोनीपत से शुरू करके राज्य के अधिकांश हिस्सों में घूमते हुए 11,600 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इसके पश्चात 23 फरवरी से 22 मार्च 2020 तक नीरज ने राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जोबनेर, दाता, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ होते हुए लगभग 2,635 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। इस प्रकार नीरज अब तक 15,885 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर पूर्ण करके जैविक खेती की जागरूकता का संचार कर चुके हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद नीरज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। नीरज का लक्ष्य साइकिल से 1,11,111 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। इसके लिए बहुत जल्द ये उत्तर प्रदेश, बरेली, मुरादाबाद, हिसार, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश होकर अपना अगला मार्ग तय करेंगे।